Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की जो क्लास हम लेके आए हैं वो 10th CBSE क्लास के लिए स्पेशल लेके आए हैं. We have near about 15 PYQs for you from grammar section. आज हम करने वाले हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं. लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. सो ग्रैब योर नोटबुक एंड स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस विद मी. फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन इज रनिंग लेट. कि जो ट्रेन है लेट रन कर रही है वी डैश फॉर 1 आवर. अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इन वर्ब की प्रैक्टिस है, वर्ब की टेंसेस की प्रैक्टिस है. इसमें आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी रहेंगे, आपके मॉडल्स भी रहेंगे और आपके टेंसेस भी रहने वाले हैं. अब इसमें ऑप्शन है वुड वेट, देन शुड, देन है शैल हैव टू वेट और मे बी वेटिंग कि इंतज़ार कर रहा होगा. द राइट ऑप्शन इज शैल हैव टू वेट कि इंतज़ार करना पड़ेगा. द ट्रेन इज़ रनिंग लेट कि जो ट्रेन है वो लेट रन कर रही है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 घंटे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा. द राइट ऑप्शन इज शैल हैव टू वेट कि इंतज़ार करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शी इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज. इस क्वेश्चन में इसमें सेंटेंस में भी हम वर्ब देख लेते हैं. अगर कहीं भी आपको दीज डेज दिखाई दे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे. इसके साथ वर्क है, वर्क ING फॉर्म है, ठीक है. तो जहाँ भी दीज डेज दिखाई दे वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे. आगे सेंटेंस देखते हैं. आई थिंक शी डैश एडमिशन इन आ मेडिकल कॉलेज. अब एक साइड प्रेजेंट है तो नेक्स्ट जो हमारा होता है अगर सीक्वेंस है टेंस का तो हम फ्यूचर को यूज़ करते हैं. अब देखो शी इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज, वो बहुत मेहनत कर रही है इन दिनों. आई थिंक मुझे लगता है शी डैश एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज. इट मीन्स शी विल गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज. उसको मिल जाएगा. तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ए यानी विल गेट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा. द पब्लिक डैश फीड द एनिमल्स इन अ जू. तो पब्लिक को क्या करना चाहिए? जू में एनिमल को फीड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. तो इसमें जब अगर कंपल्शन है, ऐसा नहीं करना है, प्रोहिबिशन है, तो हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? मस्ट नॉट का. शुड नॉट नहीं है, नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहेंगे. भाई कोई डालता रहे खाना ऐसा नहीं है. ought not to be इक्वल टू शुड है. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मस्ट नॉट कि हमें पब्लिक को फीड करना ही नहीं है. किनको? जू के एनिमल्स को, ठीक है ना. तो मस्ट नॉट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्टर डैश एग्जामिन द पेशेंट व्हेन द फैमिली अराइव्ड. अब ये हमारा क्वेश्चन किस चीज़ का है? पास्ट टेंस का. अराइव्ड हमारा पास्ट है. जहाँ भी व्हेन से सेंटेंस जुड़ा हो, बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हो, तो हमारा एक टेंस अगर पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट आता है, ठीक है ना. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. अब यहाँ पे एग्जामिन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है तो वी हैव टू राइट ओनली हैड. हैड इज़ द राइट आंसर. द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट व्हेन द फैमिली अराइव्ड. अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में अगर एक साइड पास्ट दे रखा है तो दूसरी साइड भी पास्ट आएगा. अगर वो एक ब्लैंक खाली है, हमें फिल करना है तो उसमें भी पास्ट आएगा. लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा अगर एक साइड सिंपल पास्ट है तो दूसरी साइड आपका क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा. नेक्स्ट देखते हैं हम. इन टाइम्स ऑफ ट्रबल कि मुसीबतों के समय में, ठीक है ना. इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यू कैन ऑलवेज डैश पेरेंट्स फॉर हेल्प. आप क्या करते हो? पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं ना हमें कभी भी. यू कैन ऑलवेज डैश पेरेंट्स फॉर हेल्प. हम हेल्प के लिए पूछ सकते हैं उनसे कि भाई हमें हेल्प करेंगे, या एडवाइस के लिए पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं. इसका राइट आंसर रहेगा टर्न टू. टर्न टू मीन्स होता है किसी को कि एडवाइस लेना, सपोर्ट करना किसी को. तो टर्न टू इज़ द राइट आंसर, ठीक है. ये हमारा सही आंसर है. आप अपनी नोटबुक में साथ साथ आंसर लिखते रहें, फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो
आप हमें क्या करेंगे, जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट ड्रॉप करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले और अपने नेम के साथ, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। जो 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको अब की बात तो पता है 2 बार एग्ज़ाम होंगे, तो अपनी ग्रामर प्रैक्टिस भी अच्छी रखें, क्योंकि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे बस आपको टिक करना होता है कुछ क्वेश्चंस पे और फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। मार्क्स इंक्रीज़ करने में ग्रामर बहुत ही हेल्पफुल रहती है और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस मस्ट है। आपको रूल्स आते हैं नहीं आते, देखो वो तो पहले की बात थी, आपको सीखने थे वो सभी, लेकिन अब क्या है, आपको प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना सेंटेंसेस की, तो आपको अपने आप ही सॉल्व करने आ जाते हैं। आज के टाइम में इंग्लिश में कोई सभी इतना तो कॉमनली कर ही लेता है। अगर फिर भी कोई वीक है तो वो प्रैक्टिस सेट से बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा 10 मार्क्स में से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, ठीक है, बिल्कुल सही है। डू नॉट लिटर, कूड़ा करकट मत फैलाओ। यू डैश फॉलो रूल्स, तो ये रूल तो हमें पक्का फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा और जो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। तो अब इसमें इस तरह का जो कोई चीज़ जिसके अलावा कोई और ऑप्शन ही हम यूज़ नहीं कर सकते, हम उसके लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट सी इज़ द राइट आंसर। यू मस्ट फॉलो रूल्स, यानी पक्का आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेरेंट्स मस्ट डैश देयर चिल्ड्रंस लेजर एक्टिविटीज़। क्या करना है, पेरेंट्स को अपने बच्चों की एक्टिविटी, जो लेजर कंफर्टेबल एक्टिविटीज़ हैं या फिर बहुत ही ऐशो आराम की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। उनको एग्जामिन करना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए क्या कर रहा है बच्चा। तो इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं, लुक एट, लुक इनटू, लुक अवे, लुक अप। राइट आंसर इज लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स होता है टू एग्जामिन, जांच पड़ताल करना, ध्यान देना, ठीक है ना। अब एनक्वायर करना, अब पेरेंट्स को पक्का ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की थी। यू डैश हैव पास, तो आपको क्या है, पास। आप अगर आपने मेहनत की थी तो जरूर पास होगे। तो इस तरह की थर्ड हमारा क्या है, कंडीशनल है। इस तरह अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इफ़ क्लोज में, तो जो हमारा मेन क्लोज है उसमें आपका वुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। वुड हैव पास्ट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, तो यहाँ पे हमारा वुड आ जाएगा, वुड। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स डैश डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, कि इकोनॉमिक्स मुश्किल होती है। अब यहाँ आपको एस दिखाई दे रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट प्लूरल, इट इज़ वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ऐसे ही फिज़िक्स, ऐसे ही पॉलिटिक्स, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ऐसा लगता है कि एस लगने के बाद ये प्लूरल हो गए, मैथमेटिक्स, लेकिन ये सिंगुलर है और वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो वर्ब क्या रहेगी हमारी, इज़। इकोनॉमिक्स इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9, इकोनॉमिक्स इज़ आएगा, इज़ द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है वी डैश नॉट रियली चेंज अ मैन्स माइंड, कि हम चेंज नहीं कर सकते एंड हर्ट विद मनी, और पैसे के साथ उसे नहीं जोड़ सकते। मतलब जो ये चेंज करना, माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते भाई, उसको ये नहीं है कि पैसे का ही वो करना है। तो इसमें अगर हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, कैन मॉडल यूज़ करते हैं हम। कैन इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वी कैन नॉट रियली चेंज अ मैन्स माइंड एंड हर्ट विद मनी, ठीक है, हम उसको बदल नहीं सकते। अब जिसका दिल जुड़ा हुआ है पैसे के साथ और उसका माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते उस आदमी का, तो कैन इज़ द राइट ऑप्शन। सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में, आपके हो जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हो गए, मॉडल्स के हो गए, आपके टेंसेस हो गए, या फिर आपके डिटर्मिनर्स हो गए, या फिर आपकी
डायलॉग कंप्लीशन हो गया जिसमें आप नरेशन का यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, वो भी हम करेंगे, लेकिन आज हम वर्ब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ वर्ब से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेस्टिक कैट डैश रिलेट टू द लायन एंड द टाइगर। जो डोमेस्टिक कैट होती है वो रिलेट करती है किससे? टाइगर और किससे? लायन से। तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? बी रहेगा, इज रहेगा, हैज़ बीन रहेगा या इज बीइंग रहेगा? इज द राइट आंसर। हम वैसे ही इसको कन्वर्ट करके देखेंगे, ट्रांसलेट करके देखेंगे, तो ये इज हमारा राइट आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट। द डोमेस्टिक कैट इज रिलेटेड टू। ठीक है। नेक्स्ट है वन डैश रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। कि हाँ, एक मतलब हर एक इंसान को क्या करना चाहिए? हर एक को रीड करना चाहिए न्यूज़पेपर रोज। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शुड मॉडल इज द राइट वन। वन शुड रीड द न्यूज़पेपर डेली या फिर एवरी डे। नेक्स्ट है द पैकेज डैश। अराइव वर्ब है इसकी एट 9 इन द मॉर्निंग। कि 9 मॉर्निंग में पैकेज आएगा ना, अभी आया तो नहीं है, आगे की बात बताइए, तो फ्यूचर टेंस लगेगा इस चीज़ के लिए। वुड अराइव नहीं आएगा, कैन अराइव नहीं आएगा, कैन नॉट अराइव नहीं आएगा, विल अराइव इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट इज व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल। जब मैं एक यंग गर्ल थी, छोटी लड़की थी, डैश ग्रोसरी शॉप वॉज कंसिडर्ड आ मेजर आउटिंग फॉर मी। तो मैं ग्रोसरी शॉप पे जाना मुझे कैसा लगता था? जैसे मेरे लिए आउटिंग है। मम्मी कुछ सामान मंगाने के लिए भेज देती ना छोटी बच्ची को, यानी जब मैं छोटी थी मुझे मान लो कुछ लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए भेज दिया या कुछ भी सामान लेने के लिए भेज दिया, तो वो मेरे लिए क्या थी? आउटिंग थी। तो यहाँ सिर्फ क्या लगेगा? गोइंग लगेगा, ओनली गोइंग। We will write B option is the right one. When I was a young girl, going grocery shop was considered a major outing for me. Going is the right one. This is our last question for today. The students with the help of their teacher, जो स्टूडेंट थे अपनी टीचर की मदद से डैश अ ब्यूटीफुल पोस्टर। क्रिएट वर्ब है हमारी। तो ब्यूटीफुल जो उन्होंने पिक्चर क्या किया? क्रिएट किया, यानी वो पहले ही क्रिएट कर दिया, यानी पास्ट की बात है ना, क्रिएट कर चुके हैं वो। इट मीन्स जब पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। क्रिएट नहीं आएगा, क्रिएट्स नहीं आएगा, क्रिएटेड इज द राइट वन। क्रिएटेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज राइट वन। क्रिएटेड हम इसमें मेंशन करेंगे। तो आज हमने नियर अबाउट 15 PYQs किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने तय हैं। मोस्ट ऑफ में से जो हमारे क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होके इसी तरह के, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको फिर कोई डाउट है इस क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और आपका फेवरेट सेंटेंस आज कौन सा रहा वो भी मेंशन कर सकते हैं विद योर नेम। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।